कानपुर के केशवपुरम आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली रजनी यादव नाम की महिला ने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला रखी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो हमेशा मकान मालिकों की दबंगई और किराएदारों को परेशान करने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केशवपुर में 3 दबंग लड़कियों ने किराया मांगने पर मकान मालिक और उसके बच्चे को बुरी तरह से पीटा और घर से बाहर निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, मेन गेट पर ताला लगाकर जंजीरों में करंट दौड़ा दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में जो मामला सामने है वो एक महिला जो मकान मालिकिन और उसे किराएदार के बीच में है। दोनों ही पक्ष जो है महिलाओं के पक्ष हैं और दोनों के बीच में जो ये मामला है ये एसीएम की कोर्ट में भी लंबित चल रहा है। उसी के बीच में दोनों के बीच में सामान्यतः ये वाद विवाद होता रहता है। हम लोगों के पास जो तहरीर आई उसके आधार पर हम लोग मुकदमा दायर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंची मकान मालकिन की सहायता करने की बजाय कानपुर की मित्र पुलिस ने पीड़िता को ही परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस के रवैये से तंग आकर पीड़ित महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी। मकान मालिक सुनीता दुबे का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उनको खुदकुशी करनी पड़ेगी। इन लोग भी बाहर निकले तो इन लोग को पकड़ के 5-6 औरतें, महिलाएं, आदमी थे, सब वही जो रह रही हैं, सब ने मिल के खूब मारा पीटा और सामान सारा तोड़ दिया। घर का रखा हुआ था, घर गृहस्थी का, और क्या बोल मोबाइल तोड़ दिया। इनके गले में चेन पड़ी थी वो तोड़ दी और वो मार पीट के उनको बाहर ऊपर से ढकेल दिया। पूरे कपड़े फाड़ दिए। पूरे मोहल्ले ने इस बात को देखा सबने, लेकिन किसी में ये नहीं कि कम से कम एक कपड़ा ही डाल देते हैं। फिर हमको मोहल्ले से एक आदमी ने फ़ोन किया, बोले जल्दी आइए, आपके साथ ये हादसा हुआ। तो हम लोग भाग के आए, तब इनको देखा तो मेरी बहन यहाँ पड़ी थी, बच्चे कपड़े सब फटे थे, इसको बहुत मारा। और उसके बाद जो है हम पुलिस को फ़ोन किया, सीओ, एसओ, चौकी इंचार्ज, फिर 100 नंबर पुलिस आई, आधा पौन घंटे बाद आई। उन्होंने बताया, सब बताया उनको, दिखाया तो, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने उतरे ना ही बोल निकले, ना ही कुछ किया। मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में अपनी अपनी दलील है। रजनी यादव दुकान के बदले दी गई अपनी पगड़ी की रकम वापस मांग रही हैं, तो वहीं मकान मालकिन सुनीता दुबे का कहना है कि जब पैसा उन्होंने लिया ही नहीं तो वापस क्यों करें। दरअसल पीड़ित महिला ने राहुल नाम के युवक से मकान खरीदा है। पगड़ी का पैसा रजनी यादव ने राहुल को दिया था, लेकिन अब राहुल ने मकान सुनीता दुबे को बेच दिया है। इन सब के बीच पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस आरोपी रजनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया बॉयज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।